Hey you all, how are you? Welcome back to the Innovative, and today in this video we are going to cover subject verb agreement, and this is the last video from the same topic. So without delaying, let's get started. So the new rule comes here for you is like when you have a plural noun, ठीक है, कोई भी noun जो कि plural है और जो क्वांटिटी या अमाउंट को एज अ होल बता रहा हो, है ना, क्वांटिटी और अमाउंट को बताने वाला नाउन जो कि एज अ होल बता रहा हो, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यानी कि नाउन दिखने में तो प्लूरल लगेगा, जैसे 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स क्या लग रहा है हमें, प्लूरल लग रहा है, ठीक है, तो ये नाउन एक प्लूरल नाउन है। लेकिन ये क्या है, 15 मिनट्स एक क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, एज अ होल कि 15 मिनट्स के पीरियड को हम एक साथ काउंट करके बताएंगे, तब हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। यानी 15 मिनट्स आर नहीं होगा, 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, हमें लगेगा 15 मिनट्स तो प्लूरल हो गए, लेकिन आप देखोगे कि 15 मिनट्स जो है ना एक टाइम पीरियड है ना, इसको हम एज अ होल बात करेंगे। जैसे 15 मिनट्स में यहाँ बैठा हूं, तो एक एक मिनट की बात नहीं कर रहा, 15 जो मिनट्स आपने स्पेंड किए हैं उसको एज अ होल, यानी एक यूनिट में आप बात कर रहे हो, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इज लगाना होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब। देन सेम लाइक 10 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉक, 10 किलोमीटर की वॉक जो है, यानी सपोज यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो ये पूरी तो एक ही हो गई ना आपके लिए। जब आप ओवरऑल बात करते हो कि मैं 10 किलोमीटर चल के आऊं, तो 10 अलग अलग या जैसे अलग अलग किलोमीटर्स नहीं है, या 10 किलो को आप अलग से नहीं इकट्ठा करते हो, प्लूरल दिखने में लगता है, लेकिन ये हम एज अ होल यानी 1 यूनिट के सेंस में बात कर रहे हैं। 10 किलोमीटर जो है ये पूरा डिस्टेंस एक पार्ट हो जाता है आपका ना, ये जो आपकी पूरी वॉक है वो इस पूरे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस की है, तो हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, ठीक है, अभी आएगा यहाँ पे, इज अ लॉन्ग वॉक। 50,000 रुपीज, अब यहाँ पे हम बात करें 50,000 रुपीज की, तो लगेगा कि 50,000 है तो प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं, हम इसको एक सम में बात करें, पूरे अमाउंट को एज अ होल। 50,000 रुपीज एज ए लार्ज सम, सपोज यहाँ पर आपके पास 50,000 रुपीज रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने फैला के रखे हुए हैं सारे 50,000, एक एज अ होल रखते हो और फिर आप इसको बोलते हो ये क्या है, 50,000 रुपीज। तो ये है 50,000 रुपीज, लेकिन ये एक यूनिट है, एक एज अ होल आप बात कर रहे हो, so we will again put a singular verb is a large sum. Then 3 parts of the business, suppose ये business है, ठीक है, अब इस business के 4 पार्ट है, 1, 2, 3 and 4, तो इनमें से ये जो 3 पार्ट है ये एज अ होल, यानी कि तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं वो किसके लिए रखे हुए हैं, मेरे लिए रखे हुए हैं, तो 3 पार्ट्स एज अ होल हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सिंगुलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। क्लियर? नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन को यदि हम एज अ होल बात करते हैं ना, ठीक है, जब हम पूरे कलेक्टिव नाउन को एक के बारे में बात करेंगे तब हम सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन को इस तरह से बात करें कि वहां पर इंडिविजुअल वो बट जाता हो, है ना, तो बट जाएगा, तब क्या होगा, अलग अलग को मिला के हम एक करेंगे और तब हम वहां पर प्लूरल यूज करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल जो आपके मोस्टली इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही, कमिटी की जगह जूरी लिख देंगे या कुछ और ऐसा कुछ वर्ड होगा जिससे कि आप इजीली कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं ये जरूर आते हैं और यही सही और गलत होते हैं, तो इनको प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। द कमिटी इश्यूड इट्स रिपोर्ट, अब यहाँ पे क्या है, कमिटी एक बेंच है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब इन बहुत सारे लोगों ने मिल के क्या किया है, एज अ होल एक रिपोर्ट इश्यू की है, तो सबने अलग अलग रिपोर्ट्स नहीं दी ना, सबने एक ही रिपोर्ट दी है, मिलके किया है काम, तो वो क्या हो गया, वन हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट, तो जैसे कि पैनल होता है ना, जजेस का पैनल होता है, जूरी होती है, ये सब भी मिलके कोई डिसीजन देते हैं या जजमेंट देते हैं, तो हम उसको एज अ होल वन में काउंट करते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यदि ये कमिटी बट जाए, एक की जगह दो हो जाए, या इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो
सपोज 4 लोग बैठे हैं, 4 में से 2 ने यस कहा, 2 ने ना कहा, तो इनका जजमेंट डिवाइड हो गया है, तो ये 1 से 2 हो गए, यानी वो प्लूरल हो गया। तो द कमिटी आर डिवाइडेड, और हैज और हैव होगा तो हैव डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। तो कमिटी यहाँ पे डिवाइड हो गई है। समझ गए आप कि पहले यहाँ जो 2 लोग थे या कमिटी में जितने भी लोग थे, इन्होंने सेम रिपोर्ट दी, ठीक है, तो ये सब एक थे। अब ये बट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो ये प्लूरल हो गए। द कमिटी हैव और कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। तो दिस इज द डिफरेंस कि आप कैसे कमिटी वर्ड को, या कलेक्टिव नाउन है कमिटी या कोई भी वर्ड है कलेक्टिव नाउन, जब वो एक पूरा मिलके एक काम करता है या फिर एक का सेंस देता है, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और यदि वो बट जाता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सिंपल। देन अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि प्लूरल लगाऊं या सिंगुलर? तो ये आपको सेंटेंस पढ़कर और समझ के ही पता चलेगा। सिर्फ इतना पढ़ोगे कमिटी और देख के लगाओगे तो नहीं, उसके लिए आपको अपना पूरा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ कमिटी में दोनों चीजें सिमिलर है, यहां से आपको पता चलता है कि इश्यूड इट्स रिपोर्ट, तो ये इट्स भी बताता है कि यहाँ पर ये सिंगुलर है, ठीक है। डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, तो यहाँ इससे हमें पता चलता है कि कमिटी एक नहीं है, अलग हो गई है। ओके, नेक्स्ट। प्लूरल नाउन जो कि प्रॉपर नाउन हो, है ना। अब वैसे देखो जाए तो प्रॉपर नाउन के प्लूरल नाउन बनते ही नहीं है। कॉमन नाउन जो होता है वो ही सिंगुलर प्लूरल में जाता है, ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज होता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जो प्लूरल नाउन होते हैं वो प्रॉपर नाउन जैसे दिखते हैं, लाइक प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन के सेंस में, जैसे द अरेबियन नाइट्स। अब क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, जैसे यहाँ पे एन कैपिटल होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है, द अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, मोस्टली किसी बुक का नाम, किसी मूवी का नाम, जो दिखने में प्लूरल लगे और हो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो किसी चीज, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है। अब यदि वो ऐसा कुछ आपको मिलता है एग्जाम में जहां पर प्लूरल भी हो और प्रॉपर भी हो, ठीक है, दिखने में प्रॉपर, प्रॉपर देख के तो आपको लगेगा कि प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर वर्ब, लेकिन क्योंकि ये एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, दिखने में प्लूरल है, लेकिन रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि आप ये दो चीजें दिखने के बाद भी आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। द अरेबियन नाइट्स, अब ये कोई मूवी है, बुक है, जो कुछ भी है, एक टाइटल है, तो आपको क्या करना है, अरेबियन नाइट्स को क्या है, वो एक है, इज माई फेवरेट। द गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ना, ये दिखने में लगता है कि कुछ प्रॉपर नाउन तो है ही, साथ में प्लूरल भी है, पर इट्स अबाउट अ सिंगल स्टोरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉज, है ना, सिंगुलर यूज करेंगे। अब है द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जैसे हम देखते हैं कि इंडिया, इन सब के साथ तो हम इज लगाते हैं, कंट्रीज के नेम से पहले हम इज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली, ठीक है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ था तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे हैज लगाऊं या हैव, लेकिन जब लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, दिखने में प्लूरल लग रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स, बट it is what, it is a proper noun as well, and rule says that we should put singular verb. The United States has a big navy। और दूसरा, यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा तो जो हमारा रूल है कि जैसे कंट्रीज के नेम के बाद भी हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, इंडिया इज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज, है ना, आर नहीं होगा, बिकॉज फिर वो वहां पे एक कंट्री को डिकोड डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रूल अबाउट प्रॉपर नाउन एंड प्लूरल नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो प्लूरल के फॉर्म में दिखता हो। इसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है नन। नन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। नन में क्या होता है ना, अगेन बात आ जाती है सेंस की। अब जहां सेंस लगाना पड़ता है वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबके सेंस अलग अलग चलते हैं। तो नन को हम मोस्टली प्लूरल लेते हैं, लेकिन सिंगुलर भी लेते हैं एज पर द सेंस। प्लूरल कैसे, डिपेंड करता है कि नन क्या कह रहा है ना। नन ऑफ दीज वर्ड्स, नन ऑफ दीज वर्ड्स, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज वर्ड्स आर, ठीक है। दीज वर्ड सेज कि हमें यहाँ पे प्लूरल लगाना होगा, नन ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउ करेंटली यूज्ड, ओके। नन ऑफ दीज पोएम्स, ये भी प्लूरल है, तो ये भी कहते हैं कि आप प्लूरल लगाओ। नन बट फूल्स,
है ना, none but fools have believed it, तो यहाँ पे भी fools have believed it में आपको none के साथ में plural verb लगाना होगा. Then none are so deaf, है ना, none are so deaf, वो लोग इतने deaf नहीं हैं. As those क्या कहता है कि आप फिर से यहाँ पे plural verb लगाओ, as those who are careless. अब आप कहोगे कि सभी जगह तो plural लगाया, फिर singular कब होगा? Have you brought me a chocolate? क्या तुम मेरे लिए एक चॉकलेट लाए हो? There was none in the fridge, क्योंकि फ्रिज में कोई भी चॉकलेट नहीं है, एक भी चॉकलेट नहीं है, तो none में यहाँ पे सेंस आता है कि there is no chocolate in the fridge, तो सिंगुलर का फॉर्म आ रहा है. यानी आपका सेंस यदि सिंगुलर दे रहा है तो फिर आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी, और सेंस यदि प्लूरल दे रहा है तो वर्ब भी प्लूरल लगानी होगी. सो दिस वे नन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो. गिने चुने जो सेंटेंसेस हैं मार्केट में, ऑनलाइन, बुक्स में, वही रिपीट होते हैं और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट जो है मीन्स एंड पेन्स, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला है ये. आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन मिलेगा आपको, सर्च करने के बाद भी कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन लेट्स ट्राई टू क्लियर योर कंफ्यूजन फॉरएवर. सो हम कहते हैं कि मीन्स और पेन्स जो वर्ड है ना, पेन दुख दर्द, और मीन्स मतलब तरीका, ये दो वर्ड्स जो हैं ये अपने साथ में दिखने में तो आपको देख रहे हो मीन्स और पेन्स लग रहा है प्लूरल है. कई बार लोग कहते हैं कि पेन को पेन्स मत लिखो, कई बार कहते हैं कि पेन इज प्लूरल इज पेन्स, है ना. तो मीन्स और पेन्स वर्ड जो हैं ये अपने साथ में प्लूरल और सिंगुलर लेते हैं एज पर द सेंस. ठीक है, तो बात आ जाती है सेंस की अगेन. अब एक जो सिंपल सी चीज है जहां पे कोई सेंस नहीं लगाना है, आपको सिर्फ दिमाग इतना सा लगाना है कि यदि मीन्स का जो मतलब है वो इनकम से हो, है ना, कमाने से मतलब हो, यदि मीन्स, है ना, तब आप उसके साथ में प्लूरल वर्ब लोगे, है ना. इफ मीन्स जो सेंटेंस में यूज किया है उसका मतलब इनकम निकलता है, कमाना निकलता है, तो प्लूरल वर्ब है. जैसे हिज मीन्स आर सफिशिएंट टू टेक द मार्केट रिस्क, उसकी जो इनकम है ना, वो मार्केट रिस्क लेने के लिए सफिशिएंट है. तो यहाँ पे मीन्स के साथ में आपको आर लगाना पड़ेगा. हिज मीन्स आर सफिशिएंट. क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीन्स जो है वो यदि इनकम के सेंस में हो तो मीन्स इज नहीं होगा, मीन्स आर होगा. ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर. एक रूल है सिंपल सा जिसके थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. तो पहला तो ये. अब दूसरा है, मीन्स को ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, जितने भी तरीके थे, तो सिंपल सी बात है, मीन्स यहाँ पे बताया जितने भी, ऑल सेज अबाउट मेनी, बहुत सारे यूज किए गए. ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, सारे तरीके साम दाम दंड भेद ट्राई कर लिए गए हैं. अगेन इट इज प्लूरल. द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, है ना, जो तरीका तुमने लगाया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, जो मीन तुमने लगाया है, जो तरीका तुमने लगाया है, दैट इज रॉन्ग. यानी सारे मीन्स रॉन्ग नहीं है, द वन विच यू हैव एम्प्लॉयड, तो वो इज sufficient. Okay, the means employed by you, it takes singular sense, तो यहाँ पे हमें verb भी singular लगानी है. The means by which the message is sent called texting, वो तरीका जिससे मैसेज भेजा गया है, तो यहाँ पे अगेन सेंस देता है कि एक ही तरीका यूज किया गया जिससे मैसेज भेजा गया है, तो इट इज अगेन सिंगुलर. आई बात समझ में? ये तो बात है मीन्स की, कि प्लूरल कहाँ पे यूज करोगे, जब या तो सेंस प्लूरल देता हो या इनकम की बात कर रहे हो. सिंगुलर कहाँ यूज करना है, जहां पर उसका मीनिंग सिंगल मीनिंग मीन से हो या सिंगल तरीके से हो, सिंगुलर सेंस देता है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी. अब बात करते हैं पेन्स की. तो पेन्स जो है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है. सिंगुलर कब लेता है और प्लूरल कब लेता है? एक है ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, एक है मच पेन्स हैव बीन टेकन, सॉरी हैज बीन टेकन. एक में है प्लूरल और एक में है सिंगुलर. बस डिफरेंस किसका है, इधर ग्रेट लिखा हुआ है, इधर मच लिखा हुआ है. अब हम कहेंगे कि चलो मैं इसको हटा देती हूँ, पेन्स हैव बीन टेकन, पेन्स हैज बीन टेकन, तो यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स जो सेंस कहाँ से बदला, यहाँ से. अब ग्रेट और मच में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो मच जो होता है ना वो हम अनकाउंटेबल में लेते हैं. मच पेन्स अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, सॉरी मच जो है ना अनकाउंटेबल चीजों में लेते हैं हम.
जब हम चीजें काउंट नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ आप देखोगे कि अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो मच हैज बीन टेकन, पेन्स भी हटा दोगे तो मच अपने साथ में हैज लेगा, ठीक है। मच पेन्स हैज बीन टेकन, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करी। लेकिन ऊपर जो क्या है, ग्रेट पेन्स, ग्रेट क्या है, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हम पेन्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, पेन्स हैव बीन टेकन। तो पेन्स इज अ प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन, तो अगेन वी विल पुट हैव बीन टेकन। द सिंपल सा डिफरेंस क्या हुआ कि ग्रेट पेन्स सेज अबाउट, ग्रेट को हम एडजेक्टिव के सेंस में काउंट करेंगे, और यहाँ पे मच पेन्स इज अ, पेन्स को ये सिंगुलर बना देता है बिकॉज मच इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है क्योंकि वो सिंगुलर में काउंट होता है। ओके, सो दैट इज अबाउट मीन्स एंड पेन्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा ट्राई करोगे तो समझ पाओगे इस चीज को। ओके, और देन अगेन वी नो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर्स, सेम एग्जाम्पल्स, सेम क्वेश्चन पेपर। तो इजी रहेगा आपके लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कंफ्यूजन आप थोड़ा सा ठीक से देखोगे तो कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, इतना ही था। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर जितने मैंने रूल्स बताए हैं इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और आई थिंक 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस पर बना चुकी हूँ एक एक को करके, और आगे भी कुछ और टेस्ट पेपर्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी। यू कैन ऑल्सो गो टू दी एप्लीकेशन विटिविट्स एंड कैन गेट दी टेस्ट पेपर, और वहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट विद अ डिफरेंट टॉपिक। गुड बाय।